कि जिस मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके उसकी दुकान शुरू हुई थी, वही मोहम्मद रफी खाने काबा में अजान देने की हसरत लेकर के इस दुनिया से चले गए। और वो ट्वीट करता है कि नहीं साहब, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, नींद में खलल पड़ता है। मैं नज़्म सुनाता हूं आपको साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर जाए आपकी तरफ से ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में। और यहां से तकरीबन 500-600 किलोमीटर की दूरी है, पहुंचाइए उनके कानों तक। पढ़ता है इमरान कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। आप लोग ताली मत बजाइएगा वरना नीचे गिरने का खतरा रहेगा। आप पकड़ के रखिए जहां आप बैठे हैं, बस नीचे वालों पे जिम्मेदारी लागू होती है कि आप सबकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। वो जोश थोड़ा सा कम नजर आ रहा है जो अकोला में नजर आता है। थक गया क्या? इस जुनून के साथ सुनिए। मेरे एक दोस्त है मकसूद साहब, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अकोला के मुशायरे को सिर्फ इसलिए सुनने चलना चाहता हूं क्योंकि वहां का जो जुनून है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। और वो मेरा 25,000 रुपए का टिकट खर्च करवा करके इस मुशायरे को सुनने आए हैं। तो उन्हें वो जुनून कम नजर आया तो मेरे 25,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तो कम से कम टिकट का पैसा वसूल करवा दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अल्हम्दुलिल्लाह इस डाइस पे इतनी भीड़ है जितने हिंदुस्तान के कुछ मुशायरों में सामने भीड़ हुआ करती है, लेकिन कसम खा के लोग बैठे हैं, दाद नहीं देंगे। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि मनरेगा के मजदूरों की तरह क्यों बैठे हैं, थोड़ा सा दाद वाद दीजिए भाई। आप सबकी भी शिरकत, आप सबके इस मुशायरे का हिस्सा, आप सबकी भी दुआ मिलेगी तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आप सबकी शिरकत। महमूद साहब बैठे हैं, एक लम्हा भी सोने नहीं दिया इस शख्स ने मुझे। हर 5 मिनट में 3 लोगों को लेकर के सेल्फी खिंचवाने के लिए आ जाते थे। बहुत खूबसूरत बनवाया है इन्होंने सब। सलाम है उनको, आपकी क्रिएटिविटी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा तोहफा है मेरे लिए।
कि लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। ठीक देखिए आपने, अल्लाह खैर करे। इतने खतरनाक सामीन है कि आप इधर वालों को मुतमईन करना चाहो तो इधर वाले नाराज हो जाएं, इधर वालों को मुतमईन करो तो इधर वाले नाराज हो जाएं। मैं चाह रहा हूं कि सारे लोग एक साथ मुतमईन हो तो मुझे भी लगे कि मेरा आना कामयाब रहा। मैं पढ़ता हूं, लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, और शायद ये मेरे ईमान की बात है, ये मेरे दिल की बात है, और ये आपके भी दिल की बात है। मैं पढ़ता हूं साहब, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। यहां से वहां तक अगले मिसरे पे मुझे बहुत देर तक आपकी दुआएं चाहिए। बहुत बहुत सच्चा मिसरा अल्लाह ने कहलवाया। मैं पढ़ता हूं साहब, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, सोनू भाई जान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। इमरान साहब क्या बहुत शुक्रिया। मैं एक नई नज़्म आपको और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा मन है कि मैं वो नज़्म सुना दूं जो इन दिनों हर मुशायरे में पढ़ना अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ। अपने दिल की जुड़ी हुई बात है मेरे को, मैं वो नज़्म आपको सुनाता हूँ। हाँ, एक ऐसी माँ का दर्द आपसे बांटना चाहता हूँ जिसका एक जवान बेटा तकरीबन 25 साल का पिछले 6.5-7 महीने से गायब है। दिल्ली से, इस देश की राजधानी से, और उस राजधानी की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से
इतना होनहार बेटा कि वो 3 यूनिवर्सिटियों का एंट्रेंस का एग्जाम पास करता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जामिया का और जेएनयू का, और फाइनली वो जेएनयू में एडमिशन लेता है। भाई इधर के जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एकदम खामोश हो जाएं, बिल्कुल। थोड़ा सा ये बहुत जिम्मेदारी भरी नज़्म से पढ़ लेने दें, थोड़ा सा कोई शोर ना आए आपका प्लीज। इधर के लोगों की वजह से ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज दोस्तों। मुझे बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी देर आपका मन चाहिए, मुझे कोई दाद नहीं चाहिए, कोई शोर नहीं चाहिए इस नज़्म पर, क्योंकि ये नज़्म नारा नहीं है, ये नज़्म मेरे आंसुओं से लिखी गई एक इबारत है जिसे मैं आपसे बांटना चाहता हूं। तो थोड़ी देर मुझे आपकी दुआएं चाहिए सिर्फ इस नज़्म पर। एक ऐसी माँ जिसका 25 साल का बेटा गायब है, और वो कभी जंतर मंतर पर, कभी इंडिया गेट पर, कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, और कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके चीख चीख करके, रो रो करके हुकूमत से, मीडिया से, सिस्टम से ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस ला दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं एक नज़्म सुनाता हूं उस माँ की तरफ से। मुझे हैरत है कि उस माँ की सदा कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई भी जिम्मेदार इंसान बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गायब हुए बेटे का नाम नजीब है। माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, माँ के आंसू तो सिर्फ आंसू होते हैं। वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे हुक्मरानों को?